जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं नितेश पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ लिमिट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा, पेन कॉपी लेकर बैठें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएं। इस टॉपिक से जो हमारे फार्मूले हैं वो मैंने लिख दिया है। मतलब एक तो फार्मूला अप्लाई होगा योगफल की सीमा का, कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे a टू b। अच्छा ध्यान दें, कह रहा है कि योग की सीमा के रूप में समाकलन। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो सीधे सीधे कहेगा कि योग की सीमा के द्वारा समाकलन कीजिए। अगर नहीं कहता है तो अच्छी बात है, ऊपर लिखी होगी हेडिंग सीधे सीधे कि इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ लिमिट, यही यूज करना है आपको। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको a से b, अगर कोई एक कर्व है आपके पास, ठीक, ये है f ऑफ x, ये जो हमारा कर्व है y इक्वल टू ये है f ऑफ x, और इसमें लिमिट लगा लेते हैं a से b। मतलब इसका समाकलन करना है हमें। ये जो मैंने शेडेड एरिया कर दिया ना, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है, इसी का एरिया फाइंड करना है, और समाकलन के द्वारा, इसके द्वारा इंटीग्रेशन के द्वारा। तो उसके लिए आप सीधे सीधे फार्मूला यूज करेंगे a से b f ऑफ x dx। मतलब ये तो फंक्शन ही है, उसका समाकलन हम कैसे करेंगे। फार्मूला है हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n कैसे टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, और b माइनस a अपॉन n। b माइनस a मतलब b में से a को माइनस कर देना है, ठीक। और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ a पर, f ऑफ a प्लस h पर, f ऑफ a प्लस 2h पर, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h तक, ठीक। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आया है अभी हम इसका प्रूफमेंट करेंगे, जिससे आपको फील आएगा। और उसके बाद जो हमारे तीनों फार्मूले यूज होंगे, पहला है कि 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब जो नेचुरल नंबर होंगे उनका जो समेशन होगा, मतलब योग होगा, वो क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। अगर उन्हीं पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, नेचुरल नंबर ही है और ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, अगर उनका हम सम करेंगे तब क्या आएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। और तीसरा वाला क्यूबिक के फॉर्म में, अगर क्यूबिक के रूप में लिखा हुआ है तब आपको क्या लिखना है n प्लस 1 अपॉन 2। चाहे पहले वाला ही है, पहले वाले का स्क्वायर कर देना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n टाइम्स तक। अगर उसका हम समेशन निकालेंगे तो वो आएगा n इंटू n प्लस 1/2। और अगर क्यूब लगा हुआ है तब आपको क्यूब कर देना है। और ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में इनका बहुत ज्यादा यूजफुल है, हर एक क्वेश्चन में यूज होंगे, इन्हें ठीक से आप याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं फार्मूला हमारा बना कैसे, जो समेशन का फार्मूला है वो कैसे आया। उसके लिए चलिए देखते हैं, अब हम फार्मूले को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे तो फील आएगी, और ठीक से प्रूफ करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास कोई एक कर्व है, ये समथिंग इस टाइप का एक कर्व है, ठीक। और ये जो कर्व है वो है y इक्वल टू f x का, और हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका ही एरिया फाइंड करना a टू b, इस वाले का, ये जो कर्व के अंदर का आप देख रहे हैं पूरा एरिया, इसी को हमें फाइंड करना है, सेट नहीं करना है क्योंकि रेक्टेंगल्स बनाएंगे। अच्छा, इसको अब समेशन के फॉर्म में निकालना है। वैसे तो हम a टू b इंटीग्रेट कर देते सीधे सीधे, कोई भी फंक्शन है निकल ही आएगा एरिया अंडर का कर्व से। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं रेक्टेंगल्स बनाऊंगा तो रेक्टेंगल्स अगर हम बड़े बड़े बना देते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, बस समझे।
मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, क्योंकि रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना आप जानते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, बहुत ही आसान होता है, यही फार्मूला हम लगाएंगे। अच्छा, हमने दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, तब भी आप देख पा रहे होंगे कि एरिया बहुत सारा बच रहा है, ये पूरा एरिया बच रहा है, ये भी एरिया बच रहा है। अब आप कहेंगे नहीं सर, आप रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल तो रहे हैं लेकिन अभी तो एरिया बच रहा है, तो बचाना भी नहीं है। तो ऐसा करें, आप इसमें और भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लें, जितने भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो ये मैंने कई रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक। इस टाइप से मैंने बहुत सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दिए, फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी एरिया बच रहा है। मैंने इस टाइप से रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दिए, अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि ये एरिया हमारे पास जो है वो बच रहा है। रेक्टेंगल्स बनाने के बावजूद भी आपने 50 रेक्टेंगल्स बना लिए, एरिया तो फिर भी बचा हुआ है, तब कैसे काम चलेगा। ये सारा एरिया भी बच रहा है। अच्छा, ये एरिया बच रहा है ना अभी तक, तो इसको कैसे खत्म करेंगे, ये एरिया भी ना बचे और रेक्टेंगल्स। तो आप ऐसा करेंगे, जो हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, आप ठीक से समझिएगा, इस टाइप से रेक्टेंगल्स बनाएंगे तभी एरिया हमारा बच रहा है। हम ऐसा करते हैं, रेक्टेंगल्स की संख्या और बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा जो कर्व था, मतलब कि इस टाइप से हमारा कर्व था, ठीक। और हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे ना, बहुत ही पतले पतले रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। अगर हम ऐसे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे तब आप देखेंगे फिर एरिया नहीं बचेगा, बात समझ आई। अगर आप ऐसे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे फिर आप बहुत ही पतले, अब आप देखेंगे कि अगर मैंने एक रेक्टेंगल ये बनाया, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि एरिया अब नहीं बच रहा होगा ना, कहीं भी आप बना लीजिए, आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं, बट उनके बीच की जो ब्रीथ है वो बहुत ही कम रखनी है। मतलब लगभग एक सीधी लाइन ही है, आप मान के चलिए कि मोटी लाइन एक बनानी है, बस जितनी ये चौक है ना, इतने मोटे मोटे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने। अब इतने मोटे मोटे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे तब तो नहीं बचेगा ना कॉर्नर, अगला वाला भी बना देंगे ऐसे ही। ये बन गया, एक और रेक्टेंगल्स बन गया ना, इसी प्रकार से एक और बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हमने क्या किया, जो रेक्टेंगल्स है ना उनकी संख्या हमने कर दी n टाइम्स तक, रेक्टेंगल्स को ही हमने इंक्रीज कर दिया, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना दिए। और जैसे ही हम बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाएंगे तब हमारा होल एरिया कवर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि मैंने जैसे ही रेक्टेंगल्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया, रेक्टेंगल्स को मैंने जैसे ही बढ़ाया, अब हमारा होल एरिया कवर हो जाएगा, बात समझ आई। जैसे ही हम, अब तो हमारा होल एरिया कवर हो जाएगा ना इस टाइप से। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल्स की संख्या को बढ़ा दिया, एरिया हमारा कवर हो जाएगा। अब आप समझ चुके हैं, हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं, लेकिन रेक्टेंगल्स कितने बनाने हैं, मेनी रेक्टेंगल्स बनाने हैं, मतलब इनफाइनाइट तक। आप कह सकते हैं हमें इनफाइनाइट तक जाना है, रेक्टेंगल्स की संख्या को इतना बढ़ा देना है कि रेक्टेंगल, जितने रेक्टेंगल्स बढ़ाएंगे उतने ही रेक्टेंगल्स क्या होंगे, बहुत ही पतले पतले बनेंगे, उनके बीच की जो ब्रीथ होगी वो बहुत ही कम होगी। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि जो हमारा कर्व था कुछ इस टाइप से था। अच्छा, ए टू बी में इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, ए से बी तक करना है, ठीक। ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, एरिया फाइंड करना है, बट समेशन के फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक। अब आप ऐसा करें कि हमने जो रेक्टेंगल्स बनाए थे, अच्छा ये तो पॉइंट ए है,
और हमने दूसरा रेक्टेंगल ये बनाया, ठीक। तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है h। इनके बीच की जो दो रेक्टेंगल्स हैं, सॉरी एक ही रेक्टेंगल है, बट उसके जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है h। डिस्टेंस कहें या ब्रेड्थ कहें या मोटाई कहें, ठीक। जो रेक्टेंगल्स बना हुआ है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, h है। या चौड़ाई भी कह सकते हैं, बस ऊंचाई नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब h है तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी a प्लस एच। बात समझ आई। ये इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो है a, और हमने h डिस्टेंस और कवर कर ली, तो यहां तक पहुंचेंगे तो हो जाएगा a प्लस एच। अच्छा, ये ओरिजिन से पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिए। जो a पॉइंट है वो ओरिजिन से है, और उसके बाद अगला रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, तो इस पर जब हम पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2h। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3h। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h। इसी प्रकार से जब हम इस पर पहुंचेंगे, इस वाले पॉइंट पर यानी b पर पहुंचेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस nh। जहां n क्या है, वो रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेक्टेंगल सब कितने हो गए, जो रेक्टेंगल हुए हैं उनके जो संख्या है वो n है, और n किसे टेंड करेगा, वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा। अच्छा, एक वैल्यू आपको यहां से मिल गई, फिर एक रिलेशन मिल गया कि b इक्वल टू क्या होगा, फिर a प्लस nh होगा, मतलब b इक्वल टू होगा a प्लस nh। अच्छा, यहां से आप h की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहां से अगर आप h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा b माइनस ए अपॉन n, ये आ गया ना h। और यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स हैं वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब रेक्टेंगल्स तो बहुत सारे हैं, रेक्टेंगल्स बहुत सारे हैं। जब रेक्टेंगल्स की संख्या बहुत ज्यादा है उस कंडीशन में n तो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी ना। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और हम यही चाहते थे कि जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं उनकी जो ब्रेड्थ है या मोटाई है वो लगभग जीरो ही होनी चाहिए। जितने पतले रेक्टेंगल्स बनेंगे उतनी तरह से हमने होल एरिया कवर कर लेना है, छूटेगा नहीं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एरिया का फार्मूला क्या था, तो एरिया का जो फार्मूला था वो था लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल्स के एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, एक बात बताएं आप, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ए है, और इसकी ऊंचाई तक कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी फिर अबव ए। और ये जो पॉइंट है ए प्लस एच है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस 2h। और इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस 3h। इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे। अच्छा, इससे पहला वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, तो उसे भी लिख लेते हैं। वो आ जाएगा ना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इस रेक्टेंगल से जो पहला वाला रेक्टेंगल आएगा उस पर जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यही आएगी ना। जो इसकी हाइट आएगी, हाइट ऊंचाई, वो आएगी एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो अब आप जानते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो है h, और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। तो एरिया का फार्मूला क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, ब्रेड्थ तो सभी सेम ही रहेगी,
इनके बीच जो मोटाई है वो हमेशा एच ही है सभी की, जितने भी रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ किए हैं, और वो भी लगभग 0 है। ये इतने चौड़े नहीं है, मैं बार बार गया हूँ, मैंने सिर्फ आपको एच को दिखाने के लिए बस इसे जूम कर दिया है। ठीक है, तो जूम कर दिया है तो अब आपको ये बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतने बड़े नहीं, इतने बहुत ही पतले पतले हैं। ये जो रेक्टेंगल्स है ना वो ऐसे बने हुए बहुत ही पतले पतले हैं, इस टाइप के हैं। इनके बीच, और वो भी पॉइंट भी कह रहा है कि एच की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ब्रेथ हमेशा 0 ही रहेगी, वो 0 को ही टेंड करेगी, लगभग लगभग 0 ही है। बात समझ आई? तो अब आप देख पाएंगे कि जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रेथ इनटू लेंथ। तो ब्रेथ तो सभी में एच है, वो आ जाएगा फिर एफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस, इसी प्रकार से आएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच अगले रेक्टेंगल के लिए, प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो इसी प्रकार से डॉट 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 वो आ जाएगा फिर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक, अच्छा हमने राइट साइड वाले जो इसकी ऊंचाई है वो राइट साइड की ली है, सॉरी लेफ्ट साइड की ली है। जो हमने इसकी हाइट ली है वो कौन सी ली है, लेफ्ट साइड की ली है। ठीक, क्योंकि अगला वाला थोड़ा सा तो ऊंचा आएगा ना, अगर अगला रेक्टेंगल हम बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, अगर हम अगला वाला रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ऊंचा आएगा, इससे थोड़ा सा उसकी हाइट इंक्रीज करेंगे। तो वही फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, सब में लगा दिया हमने एरिया निकालने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से यही फार्मूला बन गया हमारा। आप चाहें तो एच की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, लिमिट भी लगानी होगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल्स की संख्या है ना वो तो इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, तो या तो आप एच के फॉर्म में लिख दे सीधे सीधे, लिमिट लगाएं, मतलब ऐसा लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड करेगा 0 को, और या फिर आप एन के फॉर्म में भी ऐसे जैसे हमने लिखा था। तो हम उम्मीद है अब ठीक से समझ आया होगा कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं और ये फार्मूला हमारा कैसे जनरेट हुआ है। ठीक, हम एन माइनस इस वाले पॉइंट तक है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पॉइंट यहीं पर बना हुआ है, बिल्कुल इसके क्लोज में बना हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर है हमारा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला भी लिख देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ए से बी, जो फंक्शन था हमारा वो था एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें आप जैसे ही एच की वैल्यू पुट करेंगे ना, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा लिमिट। अच्छा, फिर लिमिट भी चेंज हो जाएगी, एच की वैल्यू जब हम पुट करेंगे बी माइनस ए अपॉन एन, तो उस कंडीशन में एन किसे टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट को। मतलब एच की वैल्यू आपको भरना है, क्योंकि बी माइनस ए अपॉन एन, तो लिमिट चाहे तो चेंज कर लें, चेंज करेंगे तो एन टेंड करेगा इनफाइनाइट को, और बाकी तो आगे सेम कहानी वही है। अच्छा, यहां से एच कॉमन ले सकते हैं, बात समझे, हमने एच को कॉमन कर लिया है, एच इसमें भी था, हाँ एच बाहर आएगा, एक एच बाहर भी आएगा, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एच को कॉमन कर लेंगे, मतलब ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच कॉमन करेंगे, फिर ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बनेगा, बस हमने एच की वैल्यू पुट की है, एच की वैल्यू है बी माइनस ए अपॉन एन, और लिमिट भी चेंज कर ली हमने, और यहां पर फिर से बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h।
प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला जनरेट हुआ है। बात समझ आई? इसी को हम अप्लाई करेंगे जब भी सवाल लगाएंगे, और साथ ही साथ वो तीनों फार्मूले भी बहुत यूज होंगे जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। बात समझ आई कि ये फार्मूला कैसे जन्मा, इसके जन्म की कहानी आपको समझ आई होगी। चलिए अब अपने क्वेश्चन करते हैं। बस वैल्यू आप याद रखिएगा। एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देना। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करना है, एन से डिवाइड करना है, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा, जो एक्सरसाइज है वो है 7.8। जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 7.8। एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तब मिल जाएगा। आप अपनी बुक में से इस एक्सरसाइज को जब देखेंगे क्वेश्चन भी सेम ही मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी है तो एक जैसी होती है सभी की। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमने फार्मूले को देख लिया किस प्रकार से उसका जन्म हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले आप फार्मूला ही लिख लें, ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx का जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा h। ठीक, आप h टेंडिंग टू 0 करेंगे। अगर h नहीं लिखना चाहते हैं तो n लिख लें। फिर n की वैल्यू जो n टेंड करेगा वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये हमने फार्मूले में भी बताया था। ठीक, तो इसमें घबराना नहीं। और ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो इसी प्रकार से आएगा। फार्मूला क्या था कि लास्ट में आ जाएगा फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बस आप देखें a टू b तो वही है क्वेश्चन में ना, हमारे पास a टू b तो वही, बस फंक्शन जो है वो x है। फंक्शन क्या है? वो है x। तो मतलब a है, अब a पुट करेंगे, जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स वो x दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? x है ना, तो x है। अब आपको एफ ऑफ ए निकालना है, तो एफ ऑफ ए कैसे निकालते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, शुरुआत में ही पढ़ा था फंक्शन। तो a प्लस एच निकालेंगे तो a प्लस एच आ जाएगा, बस रिप्लेस करते रहो। a प्लस टू एच निकालेंगे तो a प्लस टू एच आ जाएगा। इसमें तो पावर की भी कोई समस्या नहीं है, बस सीधे सीधे वैल्यू रिप्लेस करना है। x है फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, a रखेंगे। जब जैसे ही हम x की जगह पर a पुट करेंगे तो ये a आ जाएगा। x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से, तो यहाँ भी a प्लस एच आ जाएगा। कुल मिलाकर जो फंक्शन बनेगा हमारा, आप देखते हैं अपना क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनेगा फिर? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये है h। एफ ऑफ a मतलब a और a प्लस h प्लस a प्लस 2h और प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू एच। ठीक, अच्छा a कितनी बार आया है? अब आप देख पा रहे होंगे कि जब a आया है वो कितनी बार आया है? a आया है n टाइम्स, a प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो a कितनी बार आया है? a इसमें भी, इसमें भी, इसमें इस टाइप से डॉट डॉट कहां तक गया है? n तक गया है। ठीक, क्योंकि पहले वाले टर्म में ऐसे लिखा है a प्लस 0, h की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, h की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो इस प्रकार से दूसरी सीरीज में ऐसे बनेगा, h कॉमन ले लें, h प्लस 2h प्लस 3h
तो 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, प्लस 3 बचेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बचेगा n-1। बस समझ आई। ये तो बन गया नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर का समेशन लगा दीजिए। इधर आ गया एन ए, एन टाइम्स है तो इधर तो एन ए आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच। अच्छा इधर तो एन ए आ गया प्लस इधर क्या आएगा एच, इधर समेशन लगा दीजिए। और समेशन हमने पढ़ा था एन नंबर तक, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एन टाइम्स का था एन एन प्लस 1 अपॉन 2। बट यहाँ n माइनस 1 है तो इसमें n माइनस 1 पुट कर दें, तो n माइनस 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1, और फिर यहाँ पुट करेंगे n माइनस 1 मतलब n बचेगा अपॉन में 2। बात समझ आई। तो इतना तो क्लियर है ना, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप देखें यहां से। अच्छा हम एन की एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू होगी बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन। तो बस आप इसमें एच की वैल्यू फिल कर दें, मतलब लिमिट भी बदल दें। लिमिट आप लगा दो एच टेंड्स टू इनफाइनाइट, और एच की वैल्यू आ जाएगी फिर बी माइनस ए अपॉन एन, और ये तो एन है ही। यहां पर आप ऐसा करिएगा, एच की वैल्यू रखें, एच की वैल्यू है बी माइनस ए अपॉन एन। अच्छा इसमें से एन कॉमन करिएगा। क्यों कर रहे हैं अभी समझ आएगा। एन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन एन, और बाहर भी एक एन है, अपॉन में कितना था 2, 2 लिखा था ना। अब आप देखेंगे इस वाले एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, और एक एन यहाँ है, एक एन यहाँ है, ये बाहर निकलेगा तो बाहर वाला एन भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये बचेगा b माइनस ए, और n को आप बाहर निकाल लें, अपॉन वाला n कैंसिल हो जाएगा। ये जो n बचा हुआ है एक ना, हमने इसे बाहर खींच लिया है, बाहर खींच लिया है जिससे बाहर वाला कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पर बचा केवल a, बाकी जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई करिए। यहाँ तो a बचा, और इधर है b माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन 2, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे ना। यही तो n बचा केवल, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी रखेंगे, मतलब ये 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म 0। तो 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 माइनस 0 1, 0 नहीं यार, दिक्कत हो जाएगी अगर 0 कर देंगे। 1 माइनस 0 0, तो ये बचा कुल मिलाकर b माइनस ए अपॉन एन, और इधर है a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। ये तो आ गया 1 माइनस 0, ठीक। एलसीएम ले लेंगे तो ये b माइनस ए, और इसमें एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस ए अपॉन 2। बस अब तो फार्मूला है, अपॉन में 2 है, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कितने इजी हैं, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझना है, किस प्रकार से आप 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ये ध्यान रखें। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमेशा 8 नंबर में आता है, ये तो क्या नहीं आएगा 8 नंबर में, इतने बड़े क्वेश्चन में आपको 8 नंबर नहीं मिलेंगे। इससे बाद जो फॉर्मेट बनेंगे एक्स स्क्वायर वाले, ठीक है, कुछ लिमिट भी होगी 0 to 4, कुछ भी लिखी होगी, या फिर इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी की पावर 2x, ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे ये 8 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नोट करिएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, लिमिट है 0 से 5, 0 से 5, और ये है x प्लस 1
dx। बात समझ आई? तो ऐसा करिएगा, आपका जो फार्मूला है आप सीधे सीधे फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला क्या था, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका जो फार्मूला था वो था लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, यही था ना, प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यही फार्मूला था हमारा। बट यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो है 0। जो ए की वैल्यू है, देख रहे हैं, इसमें तो ए, बट यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0 है। तो उसे भी आप अप्लाई कर लीजिए, इससे भी आपको पता चल जाए करना क्या है। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एच, हमें निकालना है एफ ऑफ 0 प्लस, अब जहां जहां ए लिखा है उसे आप 0 कर दें, तो ये 0 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 2h और प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। बात समझ आई? और हमारा क्वेश्चन क्या था, 0 से 5 x प्लस 1 और dx। ठीक, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ एक्स है, वो है x प्लस 1, और जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा 0 प्लस 1। ये क्या बन जाएगा, लिमिट हमें चाहिए एफ ऑफ 0, तो हम जैसे ही 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा 0 प्लस 1। और अगली बार 0 प्लस एच पुट करेंगे, जैसे ही x की जगह पर 0 प्लस एच पुट करेंगे आ जाएगा 0 प्लस x की जगह पर पुट करेंगे तो ये 0 प्लस एच प्लस 1, 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक, अब आप समझ चुके होंगे, जब भी हम पुट करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस 2h प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आ जाएगा 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। बात समझ आई? अच्छा, एच की वैल्यू आप निकाल लीजिए। एच की वैल्यू क्या थी, वो थी b माइनस ए। b माइनस ए मतलब 5 माइनस 0 अपॉन n। जो एच की वैल्यू आएगी 5 अपॉन n आ जाएगी सीधे सीधे। एच की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए और एच की वैल्यू रख भी दीजिए साथ साथ। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां जाएगा 5 अपॉन n। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 तो आएगा n टाइम्स, 1 1 1, इसी प्रकार से डॉट 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 n टाइम्स तक आया ना, तो 1 तो आया है n बार, तो आप यहाँ तो सीधे यहाँ लिख गए, हमने 1 को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद h0 का तो कोई मतलब नहीं, हमने लिख दिया था, केवल जैसे जैसे लिखा था बस उसे लिख दिया था, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये h है, यहाँ 2h है, इसके बाद 3h आया होगा, फिर 4h आया होगा, फिर 5h आया होगा, और डॉट डॉट लास्ट में कितना है n माइनस 1 इंटू एच। अच्छा, सब में h कॉमन नहीं, मतलब यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर डॉट 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 लास्ट में क्या बचेगा, n माइनस 1, h तो बाहर है। बात समझ आई? और यहाँ पर h की वैल्यू रखनी है आपको, और इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 समेशन है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 वो n तक होती थी, उनके लिए था n प्लस 1 अपॉन 2, बट ये n माइनस 1 तक है।
n-1 तक है तो बस n को रिप्लेस कर देना n-1 से, तो ये बन जाएगा फिर n-1 n-1 और इसमें पुट करेंगे n+1, n की जगह पर मतलब n-1+1 अपॉन में 2, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा n-1 इंटू n। बस समझ आई। चलिए आगे देखते हैं अभी। ये बना हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और ये 5/n, यहां पर तो n है प्लस h की वैल्यू है 5/n, वो भी रख दीजिए और इसमें आप फार्मूला अप्लाई करिएगा, क्या होगा n-1 इंटू n अपॉन मतलब n-1 इंटू n अपॉन 2। अच्छा n से n कैंसिल हो जाएगा ना, लिमिट n चेंजिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा ये 5/n और यहाँ पर है n। अब आप ऐसा करें इसमें से n कॉमन करिएगा, जैसे ये n कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 - 1/n अपॉन 2। ठीक, अब ये जो बाहर n लिखा है या तो इसमें से n कॉमन कर लें, सीधे बाहर निकल जाएगा ना। जैसे ही हम n कॉमन करेंगे ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और 5n, इस n को आप बाहर कर लें। ठीक, ये n जब बाहर, इसे बाहर करेंगे तो ये बचेगा 1 + 1 - 1/n अपॉन 2। अच्छा ये तो n कैंसिल हो गया, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करेंगे तब क्या बनेगा, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट लिखना नहीं है, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें सीधे सीधे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो बाहर तो 5 है, यह आ जाएगा 1 + 1 माइनस, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1/इनफाइनाइट बनेगा अपॉन में 2, ये तो 0 हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट कहता है 0, ये तो 0 पर टेंड करेगा, तो ये 1/इनफाइनाइट 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, मतलब यहां बचा 1/2। ये 5 × 1 + 1/2। अच्छा 5 रह गया कहीं पर, हाँ एक 5 छूट गया वही इधर से, तो 5 लिखकर चलें, तो ये 5/2 बचेगा फिर, और इसे सॉल्व कर लें। 5 × ये आ जाएगा 7/2, 35/2। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आप फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला है a to b f(x) dx। ये क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और h f(a) प्लस f(a + h प्लस f(a + 2h प्लस प्लस f(a + n-1 × h)। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि f(a) मतलब कि यहां पर a की वैल्यू है 3 और x² dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो h की वैल्यू है, यहां से आप h निकाल लीजिए, h की वैल्यू आएगी b - a, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/n होता था ना, h की वैल्यू आ जाएगी 1/n, ये आप नोट करके रख लें, तो h की वैल्यू आ गई 1/n और f(a)
मतलब जो फंक्शन है हमारा वो है एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू है वो है 2, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो आप पहले 2 लिख लें एक बार, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच और प्लस एफ ऑफ 2 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, जैसे हमने इस फार्मूले, ये तो फार्मूला आपको ठीक से याद ही हो गया है, बस इसमें क्या है ना, a था तो a लिखना है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो आप a को रिप्लेस कर दें 2 से, a को 2 से रिप्लेस कर दें। ठीक, तो हमने a की जगह पर 2 लिख दिया है। अब आपको करना क्या है कि f ऑफ 2 पर ये जो एक्स स्क्वायर है ना, फंक्शन तो है हमारा f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, यही है ना, फंक्शन जो है हमारा वो है x स्क्वायर। बस करना क्या है, आपको 2 पर निकालना है, तो हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा और 2 प्लस h लिखेंगे तो ये 2 प्लस h का होल स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा ना। चलिए रखते हैं फंक्शन की वैल्यू, मतलब अब ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/n f ऑफ 2, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस h का स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये बन जाएगा 2 प्लस 2h 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब आपको कुछ दिखेगा, जादू समझते हैं, होता कुछ नहीं है, बस दिखता है खाली। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर और इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 8h और प्लस 4h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, और इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू h। 4 आएगा इसमें भी, कहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, 4 आएगा ना, हाँ 4 आएगा और प्लस ये बनेगा लास्ट में n माइनस 1 h पूरे का स्क्वायर। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे 4 अच्छा 4 तो आएगा n टाइम्स, ठीक है 4 तो आया है n टाइम्स, 3 सीरीज बनेगी, एक 4 वाली बनेगी, एक 4h 8h और इसी प्रकार से 8h के बाद आया होगा 12h 12h आया होगा ना, और एक h स्क्वायर वाली भी बनेगी। तीनों सीरीज पहले बनाते हैं, ठीक से देखिएगा। अब ये जो बनेगा वो बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। अच्छा, एक तो 4 वाली सीरीज बन रही है, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 n टाइम्स आएगा। ठीक, प्लस एक दूसरी ये वाली आप कलर कर लें, 4h प्लस 8h तो ये आ जाएगा 4h प्लस 8h, तो ऐसे आया होगा 12h प्लस 16h। ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आया है n माइनस 1 इंटू 4h और n माइनस 1 तक गई है सीरीज। ठीक, एक और बन जाएगी h स्क्वायर वाली चमक रही है ना, देखो। ठीक, इसी प्रकार से ये भी है h स्क्वायर वाली, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। अच्छा, इसमें है h स्क्वायर यहाँ, ठीक है 4h स्क्वायर, फिर बना है 4h स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा n माइनस 1
इंटू एच स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, अलग अलग लिख देते हैं तो ये बन जाएगी एक सीरीज। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये लिमिट, अब इसे सॉल्व करिएगा, ठीक। 1/n था, 1/n ही था, ये तो n टाइम्स आया है, मतलब ये 4n हो जाएगा, ठीक। इसमें से 4h कॉमन कर लीजिए, जैसे 4h कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n-1 तक बचेगा। बस अब तो सॉल्व करना है, और इसमें h स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर लिख लें आप, ठीक। फिर ये 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर बचा होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है n-1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सीरीज हमारी बनेगी। अब आप क्या करें कि ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और ये 4n + 4, h की वैल्यू यहाँ भी आप रख दें, h की वैल्यू है 1/n, ठीक है, h की वैल्यू 1/n। और इसे आप सीधे सीधे सॉल्व करें, फॉर्मूला लगाएं, n-1 है, मतलब ये आएगा n-1, फिर n/2 और प्लस ये h स्क्वायर, मतलब 1/n² आएगा फिर, ठीक है, h स्क्वायर मतलब 1/n², और इसमें स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइएगा, n-1 तक है, n-1 तक है, मतलब क्या था हमारा फार्मूला, था हमारा n + 1 और 2n + 1/6, ये n के लिए था, लेकिन यहां पर तो है n-1, तो आप n को रिप्लेस कर दें n-1 से। अब आप ऐसा करिएगा कि n को रिप्लेस कर दें n-1 से, तो ये आ जाएगा, ये n-1 तक है, ये जो फार्मूला था हमने निकाला था ये n तक था, ठीक है, तो n-1 और ये n-1 + 1 आ जाएगा, और इसमें आएगा 2 n-1 और +1। तो इसे सॉल्व कर लें थोड़ा सा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा n-1 और ये 1 कैंसिल, मतलब n भी आएगा, और ये 2n - 2 यानी 2n - 1 बचेगा, फिर 2n-1/6 है। बात समझ आई? तो इसको हम लिखेंगे फिर n-1 × n और 2n-1/6, ठीक। बस इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, अच्छा एक तो ये कॉमन दिख रहा है आपको सब में से, ये भी n कॉमन है, यहाँ भी n है, इसमें भी n है, इसमें तो वैसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला n बाहर ले चलें, हम चाहते हैं कि एक n बाहर निकालें, तो हम यहाँ से ये वाला n, ये वाला n और ये n बाहर निकाल लेंगे, तो इससे बाहर वाला n हमारा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आई? हम जो चाहते थे वही हुआ, हम चाहते थे n को बाहर, अब तो सॉल्व करना है, आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे करें। तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर बचेगा 4 प्लस ये बचेगा 4/n और इंटू 2 भी है, इसमें आप n कॉमन करिएगा, जैसे ही n कॉमन करेंगे ना ये बचेगा 1 - 1/n प्लस ये है 1/n² और 6 भी है तो 6 भी लिखें, इसमें से आप n कॉमन करिएगा तो ये बचेगा n1 - 1/n और इसमें से भी आप n कॉमन करिएगा तो ये बचेगा 2 - 1/n। बात समझ आई? अब ये है n² और ये भी है n², और ये n से n कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, मतलब ये 2 बचेगा। अब आप लिमिट अप्लाई करें, सीधे सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे जैसे ही आप, तो ये बचेगा 4 + 2 और ये 1 - 0, 1/0 प्लस और ये बचेगा 1/6। अच्छा इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 0 और ये 2 - 0, 2 - 0।
तो कुल मिलाकर ये आपके पास बचा कितना, 4 प्लस 2 और प्लस यहां से 2 बचेगा, 2 बचेगा ओनली, 2 वन जा 2 मतलब ये 2/6, 2 वन जा 2, 3 या 6। अच्छा 4 2 6, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 2 6, 6 3 या 18, 18 1 19/3 बचेगा। यही आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ आई? तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सीरीज से घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन का पैटर्न सेम सेम है, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बन पाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, स्क्वायर माइनस एक्स dx है, तो इसमें भी वही कहानी बनेगी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एफ ऑफ एक्स है वो तो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो 1 को तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर बनेगा माइनस 1, यहां पर आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एच, यही बनेगा ना। उसके बाद आएगा एफ ऑफ 1 प्लस 2h, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2h। तो ऐसा करें आप कि, अच्छा या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे थोड़ा सा लंबा तो वाकई बहुत हो जाएगा, आप इसे स्प्लिट कर लें, मतलब 1/4 एक्स स्क्वायर dx को सॉल्व कर लें और ये भी 1/4 एक्स dx, अब इजी हो जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने स्क्वायर वाला अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 किया था, स्क्वायर वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया इससे पहले, और एक्स dx वाला ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 2। बस दोनों को सॉल्व करके फिर माइनस कर देना लास्ट में, सॉल्यूशन भी इजी हो जाएगा ना। तो ये आप खुद से करिएगा, जिसको आपके लिए होमवर्क है, और हम क्वेश्चन नंबर 5 करवा देते हैं। 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1 से 1 लिमिट है और ए की पावर x है और ये dx। सबसे पहले आप फार्मूला, चलिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या था, a से b और एफ ऑफ x dx लिमिट, अच्छा h के टर्म में लिख लेते हैं, चलो लिमिट हमने लगाई है h टेंडिंग टू 0, फिर क्या आ जाएगा h और एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h। तो इसी प्रकार से डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1h। बात समझ आई? अच्छा अब आप देखेंगे ये है -1 से 1 और e की पावर x dx, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो तो -1 है, a मतलब लोअर लिमिट, ठीक, लोअर लिमिट इसमें कितनी है -1, चलिए -1 भी रख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक, और ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 नहीं -1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस एच। बात समझ आई? यहाँ पर a है, एफ ऑफ a लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है -1, तो ये -1 आ जाएगा ना। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, -1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस n -1 इंटू h। अब आप फंक्शन की वैल्यू रखते हैं h टेंडिंग टू 0। अच्छा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था n इनफाइनाइट को टेंड करेगा और h 0 को टेंड करेगा ना, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। f -1 रखेंगे e की पावर -1 x नहीं -1 प्लस e की पावर -1 प्लस h प्लस e की पावर -1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h। अब आप ऐसा करें कि इसमें से e की पावर h कॉमन निकालें,
इनमें से अच्छा ए की पावर -1 प्लस एच को हम लिख सकते हैं ए की पावर -1 इंटू ए की पावर एच। तो ए की पावर -1 सब में, ए की पावर -1 तो कॉमन हो जाएगा, मतलब ए की पावर -1 कॉमन होगा तो बचेगा 1 प्लस ए की पावर एच प्लस ए की पावर 2h प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर n-1 इंटू एच। यहां तक तो समझ आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद अब तो आपको जीपी दिख रही होगी अंदर, जो अंदर आपको दिखाई दे रही होगी वो है जीपी। अब जीपी बन गई सीधे सीधे। ठीक, ये ए और ए आर स्क्वायर। ठीक, तो जीपी का जो सम होता था ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर n-1 का, वो क्या होता था? वो होता था ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। वही लगाना है। कॉमन रेशियो कितना है इसमें? अच्छा, ए की वैल्यू है 1, इस सीरीज में जो ए की वैल्यू है वो है 1 और रेशियो जो है हमारा वो है, यानी आर की वैल्यू है ए की पावर एच। बस इसी को अप्लाई कर देना सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, और ए की पावर -1 तो आप बाहर ही लिखें, अपॉन में ये आ जाएगा, ए की पावर -1 है तो अपॉन में ये आ ही जाएगा, ये आ जाएगा 1 नहीं, हाँ ठीक 1, और आर मतलब ए की पावर एच की पावर n-1 अपॉन ए की पावर एच -1। बस अब तो क्वेश्चन करता हूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब आप लिमिट अलग कर दो, बस एक काम करिएगा कि लिमिट ये है एच अपॉन ई और ये है ए की पावर एन एच। अच्छा, एन एच है, एन एच की वैल्यू कितनी आएगी? तो एच की वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से, बी माइनस ए मतलब 1 - 1 यानी 2 अपॉन एन। अगर हम एन एच की वैल्यू निकाल लें सीधे सीधे तो 2 आ जाएगी, एन एच की वैल्यू 2। तो सीधे वैल्यू पुट करें यहाँ पर, स्क्वायर -1 अपॉन, अच्छा इसकी लिमिट अलग करिएगा, ये है लिमिट, ये है एच टेंडिंग टू 0 और ये है e की पावर h -1। अब आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। लिमिट में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो पढ़ लेते हैं, पढ़ा था तो अच्छी बात है। लिमिट में आपने पढ़ा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और अगर e की पावर h -1 अपॉन h है, फिर इसकी वैल्यू 0 नहीं 1 होती थी। कितनी होती थी? 1। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू होगी 1। तो उसी फॉर्मेट में हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। e की पावर h -1 तो है, अपॉन में चाहिए h, अपॉन में h चाहिए तो आप ऐसा करें h से मल्टीप्लाई कर दें और h से डिवाइड, h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और इस h से ये h भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब तो सीधे सीधे यहाँ तो लिमिट भी अब नहीं लगेगी, तो अब तो बचा केवल e और बाहर है e स्क्वायर 1 अपॉन e और अंदर है e स्क्वायर -1, यानी इसे इस e को अंदर भेजेंगे तो e -1 अपॉन e बचेगा, फिर यही आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ आई? यहाँ बचा 1 अपॉन, ये 1 है 1 अपॉन e और e स्क्वायर -1, 1 अपॉन e स्क्वायर -1, फिर e को अंदर भेजते हैं, अंदर भेजेंगे तो e -1 अपॉन e बचेगा। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद भी कुछ बचा? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपके लिए होमवर्क है और सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया गया है, वो x प्लस e की पावर 2x, वो लिखा है फंक्शन ना हमारा x प्लस e की पावर 2x, ये फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट है इसमें -0 से 4, लिमिट है 0 से 4
ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आप क्या करना, 0 से 4 x dx ये अलग कर लेना, और 0 से 4 e की पावर 2x dx ये अलग कर लेना। ठीक है। और x वाला क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था, जिसमें आंसर आया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ आई। और इसका आंसर तो आपको सीधे सीधे पहले से ही पता है कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तब भी आपको आंसर चमक ही जाएगा। और ये तो e की पावर 2x अभी हमने किया e की पावर x का, बस इसमें जो सीरीज बनेगी ना वो बनेगी e की पावर 2s से। बात समझ आई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, और जीपी ही बनेगी, इसमें तो जीपी ही बनेगी और इसमें बनेगा n पदों का योगफल। नहीं, प्राकृतिक संख्या है मतलब नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 जो स्टार्टिंग में बनाए थे। तो इस प्रकार से एक छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप उससे करिएगा, ना लगे तो कमेंट करिएगा, वैसे लग जाएगा, इजी है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।